गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। तो स्वागत है आप जी का रूहानी सतगुरु सत्संग यूट्यूब चैनल में। आज के इस सत्संग वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी आत्मा इस दुखदायक अंधकारमय संसार में कैसे पहुंची। आज हम बाबा फरीद जी की वाणी के माध्यम से ये समझेंगे। वाणी है, काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हो बिरह जाली, पिरह बहुन कतह सुख पाए, जा हुई कृपालता प्रभु मिलाए। आत्मा से पूछा जाता है, काली कोयल तू कित गुण काली। ए आत्मा रूपी कोयल, तू यह बात समझा कि तू वर्तमान अवस्था में कैसे पहुंच गई। तू चेतन थी, प्रकाश रूप, ज्ञान रूप और आनंद रूप थी। तू इस दुखदायक अंधकारमय अवस्था में कैसे पहुंच गई। आत्मा कहती है, अपने प्रीतम के हो बिरह जाली। मेरी पीड़ा भरी कालिमा का मूल कारण प्रीतम का वियोग है। मैं दिन रात वियोग की आग में जल रही हूं। आत्मा पूछती है, पिरह बहुन कतह सुख पाए। क्या तुमने कभी अपने प्रीतम से बिछुड़ किसी प्रेमिका को सुख की नींद सोते देखा है। प्रीतम के वियोग और सच्चे सुख का संबंध दिन और रात की तरह है। ये दोनों कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। ऊपर दिए गए वर्णन में बाबा फरीद जी ने बहुत सरल परंतु भावपूर्ण ढंग से संसार के सब कामिल दरवेशों द्वारा बयान की गई इस बात की ओर ध्यान खींचा है कि आत्मा असल में मुकामे हक सचखंड की रहने वाली है। ये उस कुल मालिक की अंश है। यह आदि में उस मालिक में अभेद थी। उस कर्ता पुरुष ने अपनी मौज में इसे अपने से अलग करके इस मृत्यु लोक में भेज दिया। जैसे ही रूह अपने स्रोत से बिछड़ी, इसके दुखों की कभी ना खत्म होने वाली कहानी शुरू हुई। परमात्मा की तरह ही आत्मा शक्ति रूप, ज्ञान रूप, प्रेम रूप और आनंद रूप है। पर मन और माया के प्रभाव के कारण किए गए कर्मों ने इसके कुदरती प्रकाश को ढक लिया है। वर्तमान अवस्था में यह बहुत निर्बल हो चुकी है और अज्ञानता के अंधकार में बुरी तरह फंस चुकी है। सौभाग्य ये है कि इसके अंदर दबी अपने असली घर की याद और प्रीतम की प्रीति को कभी किसी हालत में खत्म नहीं किया जा सकता। आत्मा के अंदर अपना और निज घर का प्रेम या वैराग्य उस कर्ता ने स्वयं पैदा किया है। यह प्रेम या वैराग्य ही अंत में जीव को परमात्मा के साथ मिलाने का साधन बनता है। बाबा फरीद जी इसके बारे में समझाते हैं कि बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा तू सुल्तान, फरीदा जित तन बिरह, ना उपजै सो तन जान मसान। लोग वियोग की दुखदायक पीड़ा की शिकायत करते हैं, परंतु बाबा फरीद जी के अनुसार ये पीड़ा ऊंची से ऊंची तथा पवित्र से पवित्र है। इस पीड़ा का प्रभु के मिलाप के मार्ग में वही दर्जा है जो एक सुल्तान का अपने राज्य में होता है। किसी प्रेमी से पूछो कि क्या वह किसी भी कीमत पर इस पीड़ा को छोड़ने को तैयार है, उसका जवाब नहीं में होगा। वियोग का दर्द असल में प्रेम के जिंदा होने की निशानी है। मनुष्य की हस्ती का सार प्रेम है और वियोग की पीड़ा प्रेम के जीवित होने का प्रमाण है। जो किसी चीज़ की कमी महसूस कराता है, जो किसी चीज़ के लिए तड़पता है, वह उसे पाने के लिए यत्न भी करता है और उसके लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाता है। जिस चीज़ की कमी ही महसूस ना हो, उसके लिए यत्न करने या कुर्बानी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।
विरह प्रेम को प्रकट करती है, उसे प्रबल करती है और प्रीतम से मिलाप का साधन भी सिद्ध होती है। जिस हृदय में विरह पैदा हो गई है वह हृदय धन्य है, जबकि विरह विहीन हृदय शमशान के समान है। बहुत से सूफी दरवेशों ने अपने कलाम में ये भाव प्रकट किया है कि जब से रूह खुदा से बिछुड़कर इस दुनिया में आई है, इसके अंदर खुदा की जुदाई की पीड़ा समाई हुई है। इंसान को दुनिया में जो मर्जी प्राप्त हो जाए, उसे हमेशा अपने अंदर कुछ कमी और बेचैनी महसूस होती रहती है। ये आत्मा की परमात्मा की ओर कुदरती कशिश के कारण है। जब तक आत्मा वापस जाकर परमात्मा में नहीं समा जाती, ये बेचैनी दूर नहीं होती। बाबा फरीद जी ने इसे ही विरहा तू सुल्तान का नाम दिया है। रूहानी दृष्टि से ये विरह ही प्रभु से मिलाप का सबसे बड़ा और सच्चा साधन सिद्ध होता है। यदि परमात्मा ने रूह के अंदर अपने मिलाप की तड़प न रखी हो, तो कोई रूह कभी रचना के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकती। बाबा फरीद जी इस गूढ़ भेद की ओर इशारा कर रहे हैं कि संसार की तड़प जीवात्मा को संसार से बांधकर रखती है और परमात्मा की तड़प इसे अंततः परमात्मा से मिला देती है। संसार के सभी संतों महात्माओं ने जीव को यही उपदेश दिया है कि जब तक तुम झूठी दुनिया का झूठा मोह त्याग कर अपने हृदय में सच्चे प्रभु का सच्चा प्रेम पैदा नहीं करते, तब तक तुम्हारे हृदय में उस प्रीतम से मिलाप की सच्ची तड़प पैदा नहीं होती। तुम कभी उससे मिलाप की आशा नहीं रख सकते। आत्मा के अंदर परमात्मा से मिलाप की कुदरती तड़प अवश्य है, परंतु वर्तमान अवस्था में यह कर्मों, संस्कारों और संसार के प्रेम या मोह के नीचे दब चुकी है। इस दबी हुई या सो रही प्रीति को पुनः जागृत करना और बलवान बनाना ही सच्चा परमार्थ है। प्रभु भक्ति या नाम की कमाई का वास्तविक उद्देश्य भी इस सोई हुई प्रीति को जागृत करना है। हजूर महाराज जी एक बड़ी सुंदर उदाहरण द्वारा समझाया करते थे कि एक माँ अपने बच्चे को आया के साथ खेलने के लिए बाहर भेज देती है। वह आया तोतली बोली में कहानियाँ सुनाकर, फल मिठाइयाँ देकर और अन्य अनेक प्रकार से बच्चे को प्रसन्न करती है। जब तक बच्चा खुशी खुशी आया के पास खेलता रहता है, माँ बेफिक्र रहती है। जैसे ही बच्चा वाकई सब कुछ भुलाकर माँ के लिए रोना शुरू कर देता है, माँ से भी बर्दाश्त नहीं होता। वह दौड़कर बच्चे को छाती से लगा लेती है। इसी प्रकार जब तक आत्मा रचना के खिलौनों से खेलती रहती है, कुल मालिक इसे इस रचना के खेल में लगा रहने देता है। जब आत्मा हर ओर से ध्यान निकालकर उस पिता परमेश्वर के लिए तड़पती है, तो वह पिता इसे खुद अपने साथ मिला लेता है। जोवन जांदे ना डरा, जे सह प्रीति न जाई, फरीदा किंती जोवन प्रीत बिन सुख गए कमलाई। सच्ची प्रेमिता कहती है कि वाकई चाहे कुछ भी चला जाए, पर प्रीतम की प्रीति कभी न जाए, क्योंकि जब तक प्रीति कायम है, प्यारे से मिलन की उम्मीद कायम है। अगर प्रीति गई तो प्रीतम से मिलाप की उम्मीद भी साथ ही खत्म हो जाएगी। बाबा फरीद जी इसी भाव को इस प्रकार भी प्रकट करते हैं। कागा करंग टंडोलिया सगला खाइया मास, ए दुई नैना मत छू पिर देखन की आस। कागा चूंड न पिंजरा वसै ता उडर जाही, जित पिंजरै मेरा सह वसै मास न तिद खाही। इन श्लोकों में प्रेमिका की अपने प्रीतम से मिलाप की तड़प को बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया है। विरहणी को न भूख लगती है, न नींद आती है। विरह की पीड़ा में उसका तन सूखकर कांटा हो गया है। प्रभु रूपी प्रीतम के विरह में व्याकुल विरहणी काग से विनती करती है, हे काग,
बेशक तूने मेरे जिस्म का पूरा मांस खा लिया है, लेकिन मेरी तुझसे विनती है कि मेरी इन 2 आँखों को ना खाना, क्योंकि मुझे अब भी अपने महबूब के दीदार की उम्मीद है। बाबा फरीद जी इशारा कर रहे हैं कि प्रेमिका अपने प्रीतम के दीदार के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। वे प्रीतम से मिलाप के लिए बड़े से बड़ा दुख भी झेल सकती है। जब तक उन्हें अपने प्यारे का दीदार नहीं होता, उसके हृदय में बिरह की चिंगारी जलती रहती है। उसे ना तन की सुध बुध रहती है, ना खाने पीने की, और ना ही वह दुखों या कष्टों से घबराती है। बाबा फरीद जी एक अन्य श्लोक में कहते हैं, फरीदा चित खटोला बाण दुख बिरह बछावण लेफ, एह हमारा जीवना तू साहिब सच्चा वेख। बाबा फरीद साहिब जी अपने बिरह की व्यथा को बयान करते हुए कहते हैं कि चिंता की चारपाई है, यह दुखों के वाण से बुनी हुई है और इस पर बिरह का बिछोना है। हे मेरे प्रीतम, देख तेरे वियोग में मेरी क्या दुर्दशा हो गई है। मेरा जीवन चिंता, दुख तथा तड़प की तस्वीर बन चुका है। तू अपनी रहमत से मुझे इस दुख से मुक्त कर दे। साईं बुल्ले शाह जी का कलाम है, एक रांझा मैनू लोड़ीदा, कुन फय कुनो अगे दियां लगियां, नेहो ना लगड़ा चोरी दा। कुन फयकून और रोज़े अज़ल के अर्थ हैं खुदा के हुक्म से अस्तित्व में आई रचना का पहला दिन। आप जी संकेत करते हैं कि जब से खुदा के हुक्म से रूह खुदा से जुदा हुई और मकामे हक के स्थान पर इस मृत्यु लोक की निवासी बनी, तब से ही इसके अंदर खुदा का इश्क और खुदा की जुदाई का दर्द छिपा है। बिच कड़ाई तल तल जावे, यानी ये वियोग के दर्द की निरंतरता दर्शाते हैं। बाबा फरीद जी और साईं बुल्ले शाह जी ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि कोई दूसरी चीज़ इस अनोखी पीड़ा का स्थान नहीं ले सकती। यही कारण है कि सृष्टि के शुरू से रूह रूपी हीर खुदा रूपी रांझे की तलाश में भटक रही है। हज़रत सुल्तान बाहू जी का कलाम है, बन चलाया तरफ ज़मीं दे, अर्शों फर्श टिकाया हूँ, घर थी मिलिया देश निकाला, लिखिया झोली पाया हूँ, रोहनी दुनिया ना कर चेड़ा, साडा दिल घबराया हूँ, असी परदेसी बतन दुराड़ा, दम दम अलम सवाया हूँ। आप जी समझा रहे हैं कि मुकामे हक की रहने वाली रूह मन और माया के इस पराये देश में परदेसियों की तरह भटक रही है। इसके अंदर घर लौटने की बेचैनी है। दम दम अलम सवाया हूँ। इसकी वियोग की पीड़ा हर पल बढ़ती ही रहती है, कभी घटती नहीं है। इसका इस संसार में मन नहीं लगता और यह जल्दी से जल्दी अपने देश लौट जाना चाहती है, ताकि इसका वापिस अपने प्रीतम से मिलाप हो जाए और पूरी तरह से अपने प्रीतम में ही लीन हो जाए। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आज का सत्संग यही समाप्त होता है। राधा स्वामी जी।